In this video, we are going to discuss the properties of base pairing which is found in the double helical DNA structure. तो हमने देखा कि किस तरह से DNA के दो न्यूक्लियोटाइड चेन्स होती है, उसमें बेसिस के बीच में बॉन्ड्स होते हैं, लाइक एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस हम जो DNA की लेंथ मेजर करते हैं वो या तो इन टर्म्स ऑफ बेस पेयर्स करते हैं, दिस इज वन बेस पेयर एंड दिस इज टू बेस पेयर, सेकेंड बेस पेयर। तो ये इस इतने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में आपको दो बेस पेयर्स मिलते हैं, या तो इसके टर्म्स में या इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो अगर हम इस DNA में देखेंगे तो हमें 4 न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा जो एक्सेप्टेड है वो नंबर ऑफ बेस पेयर से हम ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमें DNA के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का या एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है, सीक्वेंस मतलब एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, अगर हमें ये पता है कि इस न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन है, यहाँ इस न्यूक्लियोटाइड में थायमिन है या साइटोसिन, ग्वानिन, तो हम कॉम्प्लीमेंटैरिटी के बेसिस पे दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थायमिन, थायमिन ऑलवेज पेयर्स विद एडेनिन, साइटोसिन ऑलवेज पेयर्स विद ग्वानिन, ग्वानिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन। यहाँ C आ जाएगा, इधर T, यहाँ पर P और यहाँ पर G, ठीक है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड्स होंगे वो डबल और ट्रिपल, G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो इनके जो फीचर्स हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। DNA double helix consists of 2 polynucleotide chains. Backbone is made up of sugar and phosphate. हमने एक प्रीवियस वीडियो में देखा था कि बैकबोन जो होती है वो शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है एंड द न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर प्रोजेक्टेड इनवर्ड्स। जो ये न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं ये अंदर की तरफ रहते हैं। 2 चेन्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है, मतलब अगर एक चेन की डायरेक्शन 5 to 3 है, 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन है, तो दूसरी की 3 to 5 होगी, मतलब ऐसे होगी। अगर एक इस डायरेक्शन में है तो दूसरे चेन की डायरेक्शन ऐसे होगी। दे आर ऑलवेज एंटी पैरेलल टू ईच अदर। द बेसेस एंड 2 स्ट्रैंड्स हैव हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हम ये डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जो दो बेसेस हैं इनके बीच में बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे DNA हेलिकल स्ट्रक्चर को काफ़ी स्टेबिलिटी मिलती है। DNA इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग वर्ल्ड, क्योंकि DNA को डिग्रेड करना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। एंड अ प्यूरीन इज ऑलवेज बॉन्डेड विद ए पायरिमिडीन। हमने देखा था प्यूरीन्स कौन कौन से होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन आर पायरिमिडीन्स। तो एक प्यूरीन विच इज एडेनिन, it bonds with thymine which is a pyrimidine. Guanine which is a purine, it always bonds with cytosine which is a pyrimidine. तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर एक प्यूरीन है, ये प्यूरीन है तो ये पायरिमिडीन है, ये प्यूरीन है, ये पायरिमिडीन है। दो चेन्स में हमेशा एक प्यूरीन एक पायरिमिडीन के साथ आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ताकि DNA को एक यूनिफॉर्म विड्थ मिल सके, क्योंकि अगर एक प्यूरीन हमेशा प्यूरीन के साथ बाइंड करेगा, एक पायरिमिडीन के साथ बाइंड करेगा, तो उससे विड्थ जगह जगह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की चेंज हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म विड्थ के लिए एक प्यूरीन ऑलवेज बॉन्ड विद अ पायरिमिडीन। 2 chains are coiled in a right-handed fashion. Right-handed manner में दोनों chains coiled होती हैं और दोनों एक मतलब
बेस पेयर के बीच में, यहाँ बेसिस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है इट इज 0.34 नैनोमीटर. द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स. मतलब एक जो बेस पेयर है वो दूसरे बेस पेयर के ऊपर ऐसे स्टैक होकर आता है, जिससे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को एडिशनल स्टेबिलिटी मिलती है. तो ये बोर्ड एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं जिनसे डीएनए के स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है. तो एक पॉइंट ये है द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर, और एक है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द 2 बेस पेयर्स.